Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today I will teach you lesson 1 in prose from class 11th. The chapter name is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. It is part 3. Okay, let's start. When I decided to go abroad for further studies, abroad means foreign country, कि जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ बेचैन हो जाएंगी या परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 वर्ष दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उस समय कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी या उन्हें ऐसा विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स prompted by feelings of sadness. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कि वे भावुक भी नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वे मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वे तो ना वहाँ पर कुछ बोली और ना ही उन्होंने अपनी कोई भी भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके ओंठ प्रार्थना करते हुए हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था, मस्तिष्क था, वो प्रार्थना में ही खोया हुआ था, प्रार्थना में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और जो उनकी अंगुलियां थीं वे माला फेरने में व्यस्त थीं। रोजरी मीन्स अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की माला। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, फोरहेड मीन्स माथा, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला, आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। चेरिस्ड मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर लविंगली। ओके, तो क्या है? आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि मैंने उस गीली छाप को, जो दादी माँ ने किस किया था, तो उसी के लिए कि उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की बहुत ही मूल्यवान निशानी समझकर अपने मन में संभाल कर इसको रख लिया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और 5 वर्ष के बाद जब मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, तब मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था, यानी कि अभी भी वे कम बोलती थी। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। क्लैप्स्ड मीन्स क्या होता है? टू होल्ड समथिंग और समवन फर्मली, किसी को बहुत कस के पकड़ना। तो क्या है? शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तब मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे वापस आने के पहले ही दिन। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. Frivolous means light-hearted, यानी कि हंसी हंसी में। Rebukes means to criticize sharply, किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना या आलोचना करना।
तो इसमें क्या लिखा है कि मेरे वापस आने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ ही बीता। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं तथा हंसी से फटकारती रहीं। ओके, नेक्स्ट, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, कि शाम के समय उनमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब नेबरहुड मीन्स क्या होता है? अ कम्युनिटी विद इन अ टाउन और सिटी, यानी कि आसपास के शहर या कस्बे में रहने वाले कम्युनिटी या संप्रदाय। तो क्या लिखा कि मेरे वापस आने के उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया तथा एक पुरानी ढोलक लेकर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। ड्रम मीन्स ढोलक। नेक्स्ट, फॉर सेवरल आवर्स शी thumped the sagging skins of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। अब इसमें देखिए, थम्ड मीन्स क्या होता है? टू हिट, यानी कि किसी चीज़ पर चोट करना। सैगिंग मीन्स वीक, है ना, बिकमिंग वीक, थोड़ा सा ढीली ढाली होना। तो क्या लिखा है? फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, कि वे कई घंटों तक उस ढीली ढाली, सैगिंग स्किन, ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, तथा वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। परसुएड मीन्स प्रोवाइड अ साउंड रीजन फॉर समवन टू डू समथिंग। ओके, यानी कि समझाना बुझाना, है ना। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यही पहला अवसर था। सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि यही पहला अवसर था कि जब मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, कि अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, ये हल्का फीवर था। फिर फीवर यानी कि ज्वर या बुखार। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि वे जल्दी ठीक हो जाएंगी, यह जल्दी ये फीवर चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। डिफरेंटली मीन्स इन वेरिड वे, यानी कि अलग तरीके से। लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत नज़दीक है। अंत मतलब उनकी मृत्यु निकट है। शी सेड दैट, वो बोली, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने क्या बताया? कि उनका अंत निकट है और इसीलिए वे अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी। शी हैड omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. और इसलिए वे हमसे बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहती थी, यानी कि उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। वी प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड मीन्स एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्शन to what someone has said or done. Ignored means refuse. तो क्या लिखा? We protested, कि हमने विरोध किया। But she ignored our protest, लेकिन उन्होंने
हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थीं और माला भी फेर रही थीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले, सस्पेक्ट माने संदेह होना, इससे पहले कि हम कुछ संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, कि उनके जो ओंठ थे उन्होंने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, कि और जो माला थी वो उनकी लाइफलेस यानी कि निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पालोर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिमय पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि अब वे मर चुकी हैं। ओके, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. Customary means क्या होता है? According to the customs और usual practices, है ना, कि जो प्रथाएं वगैरह होती हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या लिखा है? वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, कि हमने उन्हें रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, एज इज कस्टमरी, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया, यह लाल कफन उन्हें उड़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? टू एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी कि शोक विलाप करना। ओके, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कि कुछ घंटे दुख मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, कि हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, कि हम उनकी अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रूड मीन्स क्या होता है? कोर्स, यानी कि भद्दा, और स्ट्रेचर मीन्स अ फ्रेम वर्क ऑफ 2 पोल्स विद अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड। और क्रीमेटेड मीन्स क्या होता है? कि डिस्पोजेज ऑफ बाय बर्निंग इट टू एशेज। एशेज मीन्स राख। तो क्या लिखा? इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, कि शाम के समय हम उनके दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तथा उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, कि हम आंगन के बीच में ही रुक गए थे, पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में, जहाँ वे कफन में लिपटी हुई कठोर पड़ी हुई थी, है ना, लेटी हुई थी, क्योंकि मरने के बाद में जो डेड बॉडी होती है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, तो वो लेटी हुई थी, कठोर पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, कि हजारों चिड़ियाँ, स्कैटर्ड माने बिखरी हुई, फर्श पर बिखरी हुई बैठी हुई थी, मतलब इधर उधर करके बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरुपिंग, वे चींची भी नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, हमें उन पक्षियों पर दया आई तथा मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स
into small pieces, कि उन्होंने किसने, मेरी माँ ने उन रोटियों के छोटे छोटे पीस किए, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, कि जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक दिया, वहीं फर्श पर फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो चिड़िया थीं उन्होंने रोटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चले, तब वे चुपचाप उड़ गईं। Quietly means चुपचाप। Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगले दिन जब स्वीपर आया, सफाई वाला आया, तो उसने उन रोटियों के टुकड़ों को झाड़ू से इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक दिया। Okay students, today's for that's it. Thanks for watching students. Like, share, comment and subscribe to my channel.